नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप की और बात करेंगे कुंभ राशि की। क्या कुछ होने वाला है आपके साथ आने वाले 7 दिनों में? 24 तारीख के बाद दुनिया कितनी बदलेगी, कितनी नहीं बदलेगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। और आपके लिए ये सप्ताह कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि का परिवर्तन भी हो रहा है, जो आपकी ही राशि को छोड़कर चले जाएंगे मीन राशि में, यानी लग्न से निकलकर, यानी फर्स्ट हाउस से निकलकर अब चले जाएंगे सेकंड हाउस में 29 तारीख से। तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ अलग है, यानी कि कुछ नए चेंजेस के साथ है, क्योंकि जब राशि का स्वामी ही परिवर्तन कर रहा है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, जॉब, करियर, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। बस पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और ये जो आप QR कोड देख रहे हैं, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको हमारे नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, और बल्कि आप हमारे नए चैनल पर चले जाएंगे और वहां पर वो अद्भुत शानदार वीडियो, वो पॉडकास्ट आप देखेंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो तुरंत इसे स्कैन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ना तो पढ़ाई में मन लग रहा है, ना नौकरी अच्छी है, ना ही बिजनेस चल रहा है, घर में टेंशन है, शादी हो नहीं रही, बच्चे भी नहीं हो रहे, कुछ लोगों के घर में सभी लोग बीमार हैं, आप भी बीमार हैं, घर में जाने का मन ही नहीं करता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लाजवत रत्न पहनने की आवश्यकता है। ये जो मेरे हाथ में लाजवत रत्न है, इसको पहनने की आवश्यकता है। तो अभी ऑर्डर करिए और इसको पहनने के बाद आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर आपके सामने है, अभी ऑर्डर करिए। और शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के इस सप्ताह की। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके सामने है। चंद्रमा वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे और शनि स्थान परिवर्तन करेंगे, और कोई भी ग्रह स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा 12वें घर से कर रहे हैं, और 12वां घर जो होता है वो थोड़ा सा टेंशन भरा होता है, यानी कि इस सप्ताह खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, दिमाग ज्यादा खर्च हो सकता है, मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव, यानी कि आपको ये सप्ताह जो है ना थोड़ा सा परेशान करेगा शुरुआती दिनों में। बीती हुई बातों को, जो बीत गई बातें, अरे हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम बचपन में ये करते थे, हम बड़े हो गए तो ये करते थे, हमारे पिताजी के पास ये था, मम्मी हमारी वो करती थी, हमारे पास इतना बड़ा बंगला था, हमारे पास 4 गाड़ियां थी, आज क्या है उसकी बात करो। आप आज की बात नहीं करेंगे, आप पिछले दिनों की बातें करेंगे, यानी बीती हुई बातों को याद करेंगे और बीती हुई बातों से अपना दिल बहलाएंगे और दूसरे को, सामने वाले को बोर करेंगे। तो ये सब कुछ नहीं करना है, और थोड़े से अपसेट भी रहेंगे, हाय उस समय मेरे पास बड़ी गाड़ी थी आज नहीं है, यानी पुरानी बातों को याद करके परेशान होने वाले हैं। दिल कमजोर होगा, आप अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाएंगे, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दिल की बातें दिल में ही रह जाएंगी और दिल धक 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 करके धड़केगा, यानी कि आप परेशान रहेंगे। या आप कहें कि आप हर काम में लेट हो जाएंगे, जब कहना होगा दिल की बात तब कह नहीं पाएंगे, बाद में कहेंगे, आगे पीछे कहेंगे। मौके पे की गई बातें अच्छी होती हैं, बाद में किसने क्या कहा किसने नहीं कहा क्या फर्क पड़ता है। तो आप मौके पर अपने दिल की बात अपनी जुबान पर नहीं ला पाएंगे, चाहे वो किसी से पैसा मांगना हो, या किसी को डांटना हो, या किसी से अपने प्यार का इजहार ही क्यों ना करना हो। जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधों पर बढ़ने वाला है, घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, पढ़ाई की जिम्मेदारी। पहले हमने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, अब एकदम से बोझ आ जाएगा बच्चों पे, अब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में एग्जाम है। पहले काम किया नहीं, अब करना पड़ जाएगा। तो जिम्मेदारियों का बोझ इस सप्ताह आपके कंधों को थोड़ा सा और कमजोर करेगा। 24, 25, 26 तारीख आपके लिए कहते हैं ना, हर काम रुक रुक कर होंगे, अटक अटक कर होंगे। सब कुछ मिलेगा लेकिन वैसे जैसे आपको चाहिए था वैसे नहीं मिलेगा। सब कुछ वैसे मिलेगा जैसे आपको नहीं चाहिए था, जैसे चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा, जैसे नहीं चाहिए था वैसा मिल जाएगा। यानी आपके मन मुताबिक काम नहीं होने वाले हैं, निराशा, टेंशन, ऐसे आप बैठे हुए नजर आएंगे। बाधाएं, प्रॉब्लम्स ये आने वाली हैं। ये सप्ताह की शुरुआत प्रॉब्लम से ही शुरू हो रही है, यानी फाइट करनी पड़ेगी। कामों में देरी है और 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा रिलीफ होगा, लेकिन रिलीफ इतना बड़ा नहीं है कि सब परेशानियां खत्म। थोड़ा सा रिलीफ होगा लेकिन
पिशाच योग बन रहा है सेकंड हाउस में, बहुत सारे ग्रह, 6 ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे, तो इसका भी प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, आपके रिश्तों पर पड़ेगा। आपकी वाणी से आप हो सकता है बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ दे, टेंशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप जो है ना अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देंगे। रिश्तों में आपकी वाणी यानी आपके बोले हुए शब्दों की वजह से परेशानी आ सकती है। आपका धन जो है वो कमाना आसान होगा, धन कमाने में दिक्कत नहीं, पैसा कमा लेंगे इधर उधर से, लेकिन पैसा जोड़ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मुश्किल भरा काम होगा। काम में आपको भागदौड़ बढ़ने वाली है, अब बैठे बिठाए काम नहीं होने वाला है, अब भागना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा, अब स्कूटर स्टार्ट करके दौड़ाना पड़ेगा गलियों गलियों में, तब जाके ऑर्डर मिलेंगे। अब टेलीफोन पे बैठे बैठे काम नहीं होंगे, अब पैरों को चलाना पड़ेगा, यानी कि अब आपको घूमना फिरना पड़ेगा। ये समय ऐसा है, ये परिवर्तन ऐसा है जहां पर आप आलस करेंगे, बैठ गए तो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। आपकी नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है, मन मुताबिक भी और आपकी इच्छा के विरुद्ध भी। तो 27-28 तारीख से समय ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप जो होते हैं ना, रीलोकेट हो सकते हैं, हो सकता है आप अपना घर बदल लें, हो सकता है नौकरी बदल लें, हो सकता है डिपार्टमेंट बदल लें, ट्रांसफर हो जाए। कुछ चीज़ें मन से होंगी, कुछ चीज़ें बिना मन के भी होंगी, लेकिन मजबूरी में मरता क्या ना करता, करना पड़ेगा। शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि ससुराल वाले आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, आपको उनकी मदद चाहे मन हो या ना हो करनी पड़ सकती है। हो सकता है ससुराल वालों को आपको कुछ पैसा देना पड़े, उनकी कुछ पैसों से मदद करनी पड़े या किसी और प्रकार से मदद करनी पड़े, तो भैया करनी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। तो ससुराल वालों की मदद करनी पड़ सकती है, और हो सकता है आप कुछ पैसा दें और वो पैसा आपको बाद में वापस भी ना मिले, या उसकी उम्मीद मत रखिएगा, ये सोच के मदद कर दीजिएगा, चलो अपने ही हैं, अपनों की मदद अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने रिश्तेदारों की यानी अपने ससुराल वालों की कुछ मदद करनी पड़ सकती है, या उनकी बाधाओं में आपको बार बार बुलाया जा सकता है, बार बार आप उनके साथ कहते हैं ना, कुछ उनका लाइफ में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको भी साथ में लेके चल रहे हैं, या तो पैसा देंगे या फिर उनकी प्रॉब्लम में आप अपना वक्त गवाएंगे, और वक्त गवाकर टेंशन ही मिलने वाली है। ये सप्ताह परीक्षा का है, यानी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, यानी शनि और बाकी ग्रह आपको जांचेंगे, परखेंगे। अगर सही तरीके से ग्रहों को बैलेंस किया तो पास, नहीं तो फेल। हर काम में आपकी परीक्षा ली जाएगी, चाहे घर का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, या प्यार हो, या रिश्ता हो, हर कोई आपको जज करेगा, आपकी परीक्षा लेगा। मेहनत जारी रखिए और हर आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहिए। ये एग्जाम कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्कूल में एग्जाम होने वाला है, आपकी रियल लाइफ में आपका एग्जाम होने वाला है। लोग आपको परखने वाले हैं, जांचने वाले हैं कि भैया ये कैसा इंसान। आपकी गर्लफ्रेंड आपको जांच सकती है कि मुझसे कितना प्यार कर सकता है, तो उसके लिए वो कुछ करे। आपकी पत्नी, आपका पति आपको जांचने के लिए, हाय मेरी पत्नी है, मेरा पति मुझसे क्या कितना प्यार करता है। आपके बच्चे आपको जज कर सकते हैं कि मम्मी पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपके माता पिता से आपको जज कर सकते हैं कि मेरा बच्चा हमसे प्यार करता भी है कि नहीं करता, ये हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या आप चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं। ऐसे चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। जस्ट एग्जाम्पल दिया, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुंभ राशि वालों इस सप्ताह होने वाली है। आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे और चैलेंजेस में आपकी कार्य क्षमता को तय किया जाएगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। 28 से 30 तारीख का समय जो है फिर से बढ़िया होगा, फिर आपकी दिक्कतें बहुत खत्म हो रही हैं। यहाँ पे धर्म की राह पर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक बने रहिए, नास्तिक मत बनिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पैसा कमाने की टेंशन नहीं है इस सप्ताह में, टेंशन ये है कि साला पैसा बचाएं कैसे, पैसा तो आ रहा है, इसको बचाएं कैसे, खर्च हो रहा है, इधर उधर खर्च हो रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने का मन करेगा, वाहन लेने का, यानी कुछ गाड़ी बंगला ये सब, स्कूटर मोटरसाइकिल कार लेने का मन करेगा। पुरानी हटाओ, नई लाओ, घर को बदल दो, घर में पुराना सोफा हटाओ, नया सोफा ले आओ, ये दीवारों का रंग बदल दो, छोटा टीवी नहीं बड़ा टीवी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम अब बड़ा चाहिए, मोबाइल नया चाहिए, पुराना हटाओ। भाई साहब इन सब चीज़ों में पैसा वैसा खर्च करेंगे तो पैसा तो आ रहा है लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। अप्रत्याशित खर्चे, ऐसे खर्चे जो कहते हैं ना आपको पागल बना देंगे। भाई उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, हम भले लोन ले लें, हमारी तनख्वाह चाहे 20,000 रुपया है महीना, लेकिन हम 50,000 का लोन लेकर या उधार लेकर आईफोन लेके घूमेंगे। ऐसी
चीजों में आपका पैसा फंसेगा और बाद में पछताएंगे। पैसों की कमाई को लेकर बड़े कंफ्यूज रहेंगे, करें तो क्या करें, इधर खर्च करें, उधर खर्च करें, ससुराल में खर्च करें, बीवी पे खर्च करें, इस पे खर्च करें, बड़ी कंफ्यूजन है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। यानी पैसे आने में दिक्कत नहीं है, पैसों को खर्च करने में बहुत दिक्कत है, और इसी दिक्कत में कंफ्यूजन में उल्टी सीधी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो किसी सलाहकार की सलाह लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। पारिवारिक पुजारी का आशीर्वाद लेते रहिए। आपके जो कुल पुरोहित हैं या घर के पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले तो आपको थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे वो, इससे आपका समय अच्छा होगा। शुरुआती दिनों में प्रेम संबंध, यानी ये सप्ताह जब शुरू हो रहा है 24 तारीख से, तो प्रेम संबंध में आपके टेंशन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में भी हो सकती है, धीरे धीरे सुधरेगा। तो शुरुआत में कोई गलती मत करिएगा, ऐसा ना हो कि पूरा सप्ताह ही खराब कर बैठे। 28, 29, 30 तारीख को आपको सब कुछ सही होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। दिखावे में, शोबाजी में, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसमें पैसे की बर्बादी होगी। शोबाजी शोबाजी शोबाजी, दिखावा, शो, इन सब में पैसा खर्च करेंगे तो यही सब कुछ आपको बर्बाद करेगा, आपकी पैसे की बर्बादी करेगा। आप अपने गुस्से पर बहुत काबू रखिए, अपने पैसों को खर्च करने पर बहुत काबू रखिए। फिजूल खर्ची पर मैं कहूँ आपको लगाम लगानी होगी। आपकी संतान तरक्की करने वाली है, आपकी संतान बहुत अच्छा करने वाली है, एजुकेशन में, पढ़ाई में, हायर एजुकेशन में बेहद अमीर आप बन सकते हैं अगर आपने कमाए हुए धन को बचा लिया या सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। बैंक से लोन लेना है तो ले सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे उन्हें नौकरी कर रहे हैं या नौकरी चाहिए, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई एग्जाम है तो क्लियर हो सकता है। वाणी और अपने चरित्र पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, ऐसा ना हो कि गड़बड़ा जाए कुछ मामला, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग अपने मन की इच्छाएं पूरा करने के लिए इधर उधर उल्टी सीधी जगह पर पैसा खर्च करके अपने चरित्र को बिगाड़ ले। जीवन साथी की सेहत परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी की सेहत का। यारों दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस सप्ताह में। यार दोस्त रिश्तेदार आपको देंगे धोखा। आप उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि आपके यार दोस्त यार आपके पीछे खड़े होंगे, जब देखेंगे तो पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, पीछे सिर्फ दीवार होगी या आपकी परछाई होगी। मौके पे आपके यार दोस्त या जो भी अपने हैं अधिकतर वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको शुगर, डायबिटीज, बीपी की समस्या है तो भैया बहुत ध्यान रखिएगा। और तंत्र मंत्र की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका रुझान जा सकता है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिएगा जो तंत्र मंत्र करते हैं, या कई फैमिलीज होती हैं, कई लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ऐसी चीजों से बहुत दूर रहिएगा। एक काम जरूर करिएगा, ये जो QR कोड आपके सामने आ रहा है इसको स्कैन कर लीजिएगा। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सबसे जुड़े हुए मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं अपने नए चैनल पोडकास्ट पर, वहां पर जाकर अपनी जिज्ञासा को दूर कर लीजिएगा। तो अभी स्कैन करिए और हमारे नए चैनल को देखिए। तो ये सप्ताह जो है पैसों को लेकर आपको जोड़ने में ही ध्यान देना है। कमाई आपकी नौकरी व्यापार में बहुत अच्छी हो रही है, तरक्की बहुत अच्छी है, बस शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ है। और अगर शुरुआती दिनों को आपने संभाल लिया तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। शुभ अंक है 7 नंबर, और नीला रंग आपके लिए, हल्का नीला बहुत अच्छा रहेगा। तो खुशी की लहर दौड़ सकती है आपके जीवन में अगर आपने संयम और धैर्य से काम लिया। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, ये तो आप जानते ही हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक बात ये भी कहने वाला हूं कि मैंने जो बताया वो कुछ लोगों के जीवन में सच भी होगा, कुछ लोगों के जीवन में सच नहीं भी साबित होगा। रीजन उसका यह है कि आपकी जन्म कुंडली में सितारे कितने मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह मजबूत हैं, तो आपको इस दुनिया की सारी दौलत मिल सकती है। और आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं है तो आप सब कुछ देखते रहेंगे लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब आप देखना चाहते हो या चीजों को अपना बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर जीवन का हर सुख लेना चाहते हो तो ये मेरा नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे फोन मिला के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। यकीन मानिए, आप लाखों वीडियो देख लीजिए, हजारों वीडियो देख लीजिए, सारी वीडियो में लोग आपको करोड़पति अरबपति बनाएंगे, लेकिन करोड़पति अरबपति बनेगा सिर्फ वही जिसकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। बाकी सब लोग वीडियो देखकर अपना टाइम पास करेंगे और समय बर्बाद करेंगे। बहुत कर लिया समय बर्बाद। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर सही में असली का अमीर बनना है तो फोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए मेरे साथ। मेरे उपाय आपकी किस्मत जरूर चमकाएंगे। राधे राधे।